स्तर पे आगे, क्योंकि सर उसमें मिस्टर एसपी, एक लड़की जिसका का रेप उसके पिता ने किया। सर, जब आपने जो डीएनए रिपोर्ट पेश की थी उससे ये समझ में आपको भी आ गया था कि जो एक माइनर या अवयस्क बालिका है उसका रेप किसी और व्यक्ति ने भी किया है। सच में कहा जी सर। तो आप लोगों की संवेदनाएं मर गई थी क्या? सर आप लोग कभी बोले हो कि हमने सही काम किया है? हमेशा ही कहते हो गलती से गलती हो गई। सर, कानून अंधा, लेकिन न्याय आपके खिलाफ क्या स्ट्रिक्चर पास किया जाए, बस इतना पूछा, उतना ही लिखा दूंगा मैं। गलती मत स्वीकार कीजिए सर, गलती स्वीकार कर लेंगे तो आपको आगे भी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए एक्सप्लेनेशन दीजिए। आप तो पहले ही दिन से चालू हो गए कोर्ट को बेवकूफ बनाने के लिए, जबकि आपको मालूम है कि उसी कोर्ट में लग रहा है जिस कोर्ट ने राइट फ्रॉम डे वन जो कोर्ट उसको डील करती है। 3 मई 2024 का आदेश, जिसमें कि आपके आईओ के द्वारा साफ साफ कह दिया गया था कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा, और तो और उसने उस लड़की के चरित्र के ऊपर भी बहुत कुछ बोला था। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और क्यों छुपाया गया अपने एफिडेविट में? सत्य की जीत। मिस्टर एसपी, यू आर नॉट ऑडिबल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपको गांगुली जी ने 2 प्रश्न हमारे बता दिए गए होंगे, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो बस आप वो में से कौन सा उत्तर देना चाहते हैं वही हम रिकॉर्ड करके आगे बढ़ जाएंगे। सबको सर मेरा सबमिशन है सर, सर ने ब्रीफ किया है। सर एम आई ऑडिबल नाउ सर? जी जी जी, यू आर ऑडिबल। जी सर, मेरा सबमिशन है सर। रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ सर कि सर ने जो बताया है, और उसमें सर हमारे आईओ की ही गलती है जो उन्होंने ब्रीफ किया है, और उसका सर हम लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी आज उसकी आदेशित हो जाएगी सर, सस्पेंशन पे भी है इनफैक्ट सर, और उसी तरह से ही हम काम कर रहे हैं सर, जैसा कि मैं आप लोगों का एम्प्लॉयर नहीं हूँ, राइट सर? तो आप मुझे ये मत बताइए कि हमने सस्पेंड कर दिया, हमने डी कर दी, हमने टर्मिनेट कर दिया या हमने प्रमोट कर दिया। इट इज नन ऑफ माय बिजनेस। आप मुझे ये बताइए, मैंने प्रश्न पूछा था, अब आपने फिर उसका जवाब नहीं दिया, तो मुझे पूछ लेने दीजिए। क्या आपको अपने विभाग में इनएफिशिएंट, नाकाबिल अफसरों की आवश्यकता है या नहीं? सबसे पहले ये बताइए। सर बिल्कुल भी नहीं है सर। नहीं। तो जब आपने ये जो एफिडेविट फाइल किया, गरीब लोग ज्यादा केस में, उसमें 3-5 को जो स्टेटमेंट किया आपके आईओ ने, उसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन, कमेंट या आपका व्यू नहीं है, और पूरा एफिडेविट ऐसे फाइल किया गया जैसे कंटिन्यूटी में आप लोग बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। आपने 3 मई को जो आपके आईओ ने हाथ खड़े कर दिए थे ये कहते हुए कि हम नहीं ढूंढ पाएंगे, आपने उसको छुपा के ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि हम तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे, तो आप ही जबरदस्ती नाराज हो गए। देखिए कितना खूबसूरत सर, मेरा सबमिशन है सर। मिस्टर एसपी, कुछ छुपा। मिस्टर एसपी क्यों नहीं? मैं विड्रॉ नहीं करने दूंगा एफिडेविट को। सर मेरा सबमिशन है सर कि हम उसको बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाह रहे थे सर, और छुपाना चाहते थे कि नहीं छुपाना चाहते थे ये मुझे नहीं पता। आपने छुपाया है कि नहीं छुपाया ये बताइए। कि 3 तारीख को आपके आईओ ने आम आदमी को सर आपका चूंकि इसमें सर ऑर्डर भी हुआ था सर, हम लोग उसके बाद लगातार उसमें विवेचना हम कर रहे थे सर, और इनफैक्ट जो आपका ऑर्डर था सर, विवेचक ने ये जो आईओ ने वहां पर सर जी 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 सर, विवेचक ने सर ये जो ब्रीफ किया काउंसिल को रिस्पॉन्सिबली सर, उसके बावजूद भी सर जब ये हम लोग विवेचना जितनी भी उससे स्तर पे आगे की सर उसमें। मिस्टर एसपी जी सर, अब एक लड़की जिसका का रेप उसके पिता ने किया, ये आपका केस है, मेरा केस नहीं है सर। जब एक डीएनए रिपोर्ट आ गई थी कि जो अभियुक्त ट्रायल पेश कर रहा है वो गर्भस्थ शिशु का बायोलॉजिकल या जैविक पिता नहीं है, कई साल से, और वो डीएनए रिपोर्ट आप लोगों ने ट्रायल कोर्ट में फाइल की थी सर।
एक सच में कहा गया है। माइनर लड़की जिसका कि किसी एक और आदमी ने भी रेप किया है, ये आपके डीएनए रिपोर्ट्स। लेकिन न्याय मिलता नहीं। कानून अंधा होता है, लेकिन न्याय मिलता नहीं। सर, जब आपने जो डीएनए रिपोर्ट पेश की थी उससे ये समझ में आपको भी आ गया था कि जो एक माइनर या अवयस्क बालिका है उसका रेप किसी और व्यक्ति ने भी किया है। जी सर। तो आप लोगों की संवेदनाएं मर गई थी क्या? सर ये हमारी तरफ से एक मेजर सर ये लैप्स हुआ है। मेजर लैप्स हुआ है। जी सर। और उसके बाद जब हमने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करिए और आपके अधिकारी ने कह दिया हमने हाथ जोड़ के सब पूछ लिया और उन्होंने कुछ नहीं बताया, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप बताइए कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? लोगों से हाथ जोड़ के पूछ लिया, जो उन्होंने बोल दिया वापस आके कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए, या अगर आपको सीधे सीधे एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आपको फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ढूंढने के प्रयास करना पड़ेगा। ये आपको पुलिस विभाग में नहीं समझाया जा रहा क्या? भले ही सर हमें पूरे प्रयास करने थे सर, और नहीं सर अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है और एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आपको काम करना पड़ेगा, ये आपका पुलिस विभाग आपको नहीं समझाता क्या? लेकिन सर बताया जाता है सर, बताया जाता है जी सर। अब जब आपका अधिकारी आप ही के विभाग के द्वारा पढ़ाए गए पाठ के खिलाफ सच में भर्ती पर यहाँ पे हाथ खड़े कर देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमने बहुत बयान दर्ज कर लिए, कोई कुछ नहीं बता रहा, और आप उस बयान को अपने एफिडेविट में छुपा रहे हैं जो कि हमारी ही ऑर्डर शीट पे लिखा हुआ है। तो आपके इस कृत्य को क्या समझा जाए, बस ये बता दीजिए। सर मेरा हम्बल सर रिक्वेस्ट है सर। नहीं इसका छोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट नहीं चाहिए मेरे को सर। आपने जो छुपाया है और ये प्रोजेक्ट किया है कि हम तो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इसके बारे में मैं आपके विरुद्ध क्या विचार बनाऊं, बस इतना पूछ रहा हूँ। क्या खूबसूरती सर। सबसे पहले तो सर क्षमा प्रार्थी हूँ सर, परंतु छुपाने का प्रयास मैं नहीं कर रहा। क्षमा हमें क्या लेना आपको क्षमा करके या ना करके सर? मुझे तो भारत के नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बस उतना ही करना है सर। मुझे इतना मालूम है किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता बिना उसको सुने हुए, तो आपको सुन रहा हूँ। आप कोर्ट को बेवकूफ बनाने का प्रयास करने में इतने अग्रणी क्यों हैं? ऐसा दिमाग में प्रश्न आया तो हमने कहा पूछ लेते। सर मेरा ऐसा बिल्कुल भी प्रयास नहीं था सर। 3 मई 2024 का आदेश जिसमें कि आपके आईओ के द्वारा साफ साफ कह दिया गया था कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा, और तो और उसने उस लड़की के चरित्र के ऊपर भी बहुत कुछ बोला था। सर आम आदमी को केस में उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और क्यों छुपाया गया अपने एफिडेविट में? सर ये आईओ ने जो ये किया है सर वो उसका आपने एफिडेविट में अरे आपके आईओ को मैं देख लूंगा, चिंता मत करिए। तो आप कह रहे हैं कि हम बड़े अब ईमानदारी से अपने आईओ को देखेंगे, तो हम तो आपको देखेंगे सर। बस आईओ को क्या करेंगे? आईओ की तो जिम्मेदारी आपने ले ली। आप तो पिछले दिन से चालू हो गए सर। आप तो पहले ही दिन से चालू हो गए कोर्ट को बेवकूफ बनाने के लिए, जबकि आपको मालूम है कि उसी कोर्ट में लग रहा है जिस कोर्ट ने राइट फ्रॉम डे वन जो कोर्ट उसको डील कर रही है। बस इतना सा बता दीजिए कि आपके आईओ ने जब हाथ खड़े कर दिए थे उसको छुपा के आप ऐसा क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम तो अपने मन से करते चले जा रहे थे। कितना अच्छा सर ये ओमिशन हो गया है सर, इसमें ये ओमिशन हो गया है, तो यही ओमिशन क्यों हुआ, बाकी क्यों ओमिशन नहीं हुआ? सच में कहा गया है सर। न्याय मिलने में थोड़ा वक्त लगता है, न्याय मिलता है। तो आपके विरुद्ध ऑब्जर्वेशन क्यों ना किया जाए, बस इतना बता दीजिए, उसके बाद हम दूसरे के मुकदमे सुनेंगे। लेकिन न्याय
सर ये गलती से ओमिशन हुआ है सर, मैं इसको। अरे ओमिशन तो गलती से ही होता है एसपी साहब। सर आप लोग कभी बोले हो कि हमने सही काम किया है? हमेशा ही कहते हो गलती से गलती हो गई है। लेकिन यहाँ मिलता है आपके खिलाफ क्या स्ट्रिक्चर पास किया जाए, बस इतना पूछा, उतना ही लिखा दूंगा मैं। गलती मत स्वीकार कीजिए सर, गलती स्वीकार कर लेंगे तो आपको आगे भी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए एक्सप्लेनेशन दीजिए। इसीलिए कहा जाता है। सर यही निवेदन है सर कि इसमें छुपाने का कोई भी